हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैंटिलीवर। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कैंटिलीवर क्या होता है। तो व्हेन वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बीम इज फिक्स्ड रिजिडली टू द वॉल एंड अदर एंड ऑफ द बीम इज लोडेड, दिस इज कॉल्ड कैंटिलीवर। क्या होता है कि जो एक एंड होता है किसी वॉल पर लगा हुआ होता है और दूसरे एंड पर क्या किया जाता है, एक वेट W लोड किया जाता है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो लेट अस टेक अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ विथ AB एज इट न्यूट्रल एक्सिस। एक कैंटिलीवर की जो लेंथ है AB, उसको L डिनोट किया गया है, और कैंटिलीवर इज फिक्स्ड एट एंड A ऑफ लोड W इज सस्पेंडेड एट एंड B, यानी B पर W वेट सस्पेंडेड किया गया है, सस्पेंडेड एट एंड B। तो ड्यू टू द लोड W एट एंड B पर W लोड के कारण द B इज डिप्रेस टू पोजिशन B डैश। जो B है वो डिप्रेस हो जाएगा B डैश पर, राइट। सो एंड न्यूट्रल एक्सिस टेक अप द पोजिशन। जो न्यूट्रल एक्सिस पहले क्या थी, AB थी, जो दूसरी पोजिशन क्या ले लेगी, B डैश ले लेगी, ये पोजिशन ले लेगी। सो कंसिडर ऑफ सेक्शन P, एक P पॉइंट कंसिडर करेंगे ऑफ बीम एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर, राइट। A से P की डिस्टेंस क्या है, x, तो ये क्या हो गया, ये L माइनस एक्स हो गया P से B तक की डिस्टेंस, क्योंकि ये पूरी AB क्या है, L है, राइट। तो बीम एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स एंड A। सो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर फोर्स क्या है, ये W, वह ये इस तरफ जो लगा है लोड, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स होगी। तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट हो गया W इंटू L माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। एज वी नो डेट इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो हमें पता है, हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला था, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट क्या वैल्यू आई थी, y/r IG, ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने इसी कारण लिखा है। सो IG क्या था, ये IG था जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और IG की वैल्यू ये थी, समीशन डेल ए जेड स्क्वायर इज द बेंडिंग मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। आई जी की वैल्यू थी ये, राइट। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। सो इन इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। मतलब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे, W इंटू L माइनस एक्स इज इक्वल टू y/r IG। और तो R की वैल्यू निकालनी है, तो R की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर भेजेंगे, तो ये होगा y/IG/W इंटू L माइनस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे। इसका इन्वर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1/r इज इक्वल टू W इंटू, इसको करेंगे, ठीक है, 1/r कर देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो W इंटू L माइनस एक्स बाई YIG, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की नॉलेज से यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/r d2y बाई dx स्क्वायर, डिफरेंशियल कैलकुलेशन के हिसाब से। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। सो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 एंड 5। सो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू W इंटू L माइनस एक्स बाई YIG। इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू W बाई YIG L माइनस एक्स dx प्लस C1 की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे। अभी C1 की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू W YIG L बार dx माइनस एक्स dx प्लस C1, dy बाई dx इज इक्वल टू W बाई YIG बड़ा ब्रैकेट LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस C1, इक्वेशन 7 दे देंगे। अब x की वैल्यू अगर 0 रखे तो dy बाई dx और dy बाई dx की वैल्यू भी 0 रखे, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे। तो यूजिंग 8 इक्वेशन एंड 7 वी गेट 7 और 8 से हम प्राप्त करेंगे, क्या करना, वैल्यू डालने की, x की जगह 0 डालेंगे, dy बाई dx की जगह 0 डालेंगे, तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1, तो C1 की वैल्यू 0 आई, ये इक्वेशन नंबर 9 दे देंगे, ये भी काम आएगा। तो यूजिंग 9 एंड 7, सो C1 की वैल्यू 7 में डालेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू W बाई YIG ब्रैकेट LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 10 दे देंगे। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो y इज इक्वल टू W बाई YIG इंटीग्रल साइन है LX माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस C2। अब क्या करना है, C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू W बाई IG ब्रैकेट
एल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस C2 इक्वेशन नंबर 11। सो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C2 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू क्या आएगी 0। इसको इक्वेशन नंबर 12 दे देंगे। तो यूजिंग 12 इन 11 इक्वेशन में 12 की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू होगा w बाय वाई आई जी एल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ठीक है, ब्रैकेट बन। एट द लोडेड एंड द डिप्रेशन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू एल और y इज इक्वल टू डेल। डेल क्या है, मैक्सिमम डिप्रेशन है, ठीक है, तो वही हमें निकालना है। तो मैक्सिमम डिप्रेशन डेल इज इक्वल टू w बाय वाई आई जी। सो ये हुआ एल स्क्वायर बाय 2 माइनस एल क्यूब बाय 6 ब्रैकेट बन। तो डेल इज इक्वल टू w बाय वाई आई जी 3l क्यूब माइनस एल क्यूब बाय 6 इज इक्वल टू w। तो इसके क्या होगा, इससे मल्टी काटेंगे, इसको 1/2 होगा, ठीक है। तो एल क्यूब 3l क्यूब में से एक l क्यूब निकाल दिया, तो क्या बचा 2l क्यूब बाय 6। w बाय वाई आई जी 2l क्यूब बाय 6, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे 1/3, तो w ये वाला w l क्यूब, इसको काटा 3y i j 3, ठीक है, ये काटना है 1/3 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 ये भी निकल गया। मैक्सिमम डिप्रेशन निकाल दिया, मैक्सिमम डिप्रेशन डेल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए रियली इंफॉर्मेटिव रहा हो तो, वरना आप ना करें। इससे और